हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार दोबारा से प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों मतलब जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहाँ पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9 जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है
और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो यह था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति। आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के माह दिसंबर 2020 के राशिफल के विषय में, और पहले आपको वो जानकारी देंगे आपके व्यवसाय से संबंधित। आप कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि इस माह के मध्य तक आपको अपने रोजगार या व्यापार में बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन आपके दशम भाव में पितृदोष का भी निर्माण हुआ है। माह के मध्य तक ये बना रहने वाला है। इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में आपके अपने कार्यों में विलंब पैदा करेगा। आपको मिलने वाली पदोन्नति या कुछ और सफलताएं उसमें रुकावटें खड़ी करेगा। इसके अतिरिक्त आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी आरंभ हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ से तो यह मतलब सारी जो स्थिति है ग्रहों की देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि आपके अपने कार्य क्षेत्र, चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, यह समय आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है। थोड़ी मानसिक अशांति भी बनेगी। आपको अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा तो आपको आश्वासन दिया जाएगा कि समय आने पर आपको पदोन्नति दी जाएगी, ये होगा वो होगा, आपको बोनस मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर इस अवधि में यह संभव नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति अपना स्वयं का कोई व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं तो उनको उनके परिवार की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। महामध्य के उपरांत आपके अपने विभागीय कार्यों में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी जिन कार्यों को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे ऐसे सभी कार्यों में थोड़ा गति आएगी, तेज होगी गति। और इस समय अवधि में आपका अपनी मनपसंद जगह पर भी स्थानांतरण हो सकता है जहां आप चाहते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी भी होगा। इस माह के मध्य से आपके अपने प्रभाव में वृद्धि होगी। सभी लोग आपकी कार्यशैली से बहुत अधिक प्रभावित रहेंगे, और यह पूरा माह आपके व्यवसाय को लेकर हम यही कहेंगे कि मध्यम ही जाएगा। वित्तीय स्थिति, इस पूरे माह आपकी आय से अधिक व्यय होंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, अन्यथा धन का संतुलन बिगड़ सकता है। इस माह के मध्य से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन अपनी सुख सुविधाओं पर उतना ही धन व्यय करें आप जिससे आपके संतुलन धन का बना रहे। प्रेम संबंध, इस पूरे माह आपके अपने प्रेम संबंधों में काफ़ी मजबूती बनने वाली है। आपके अपने संबंधों में प्रगति तो होगी, लेकिन इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि यह संबंध मात्र मित्रता तक ही सीमित रह पाएं। बस यही है, विवाह तक बात नहीं पहुंच पाएगी, मित्रता तक ही सीमित रहेगी। पारिवारिक संबंध, इस पूरे माह आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अगर संबंध सामान्य रखने हैं मित्रों, और उनका सहयोग भी प्राप्त करना चाहते हो अपने परिवार के सदस्यों का, तो यह आप ही के ऊपर निर्भर करेगा पूरी तरह। क्योंकि अगर आप अपने मुख से किसी के लिए भी कटु शब्दों का, अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तभी ये संबंध सामान्य बने रहेंगे और उनकी ओर से आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा, अन्यथा नहीं। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध माह के मध्य तक तो थोड़ा परेशानियों वाले रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात संबंध सामान्य होने आरंभ हो जाएंगे। शिक्षा, छात्रों को उनकी शिक्षा से संबंधित परिणाम सामान्य से नीचे ही प्राप्त होंगे। यह स्थिति माह के मध्य तक अधिक रहेगी। उसके पश्चात आपकी शिक्षा में प्रगति होती दिखाई देगी आपको, और परिणाम मध्यम प्राप्त होंगे। संतान, इस माह के मध्य तक आपको अपनी संतान की ओर से प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जिनको लेकर आप चिंतित रहने वाले हैं। लेकिन महामध्य के उपरांत संतान के द्वारा प्राप्त परिणामों में काफी अच्छी उम्मीद की किरण आपको दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे अनुकूल परिणामों में वृद्धि होगी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहने वाला है, थोड़ा नरम थोड़ा गर्म। इस प्रकार कौन से उपाय करें कि जो जीवन में जिन जिन क्षेत्रों में आपको समस्याओं का उल्लेख हमारे द्वारा किया गया है उनसे आप बच सकें या उनसे आपको छुटकारा मिल सके। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ये सरल उपाय कर लें, आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में कमी ना हो,
तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को तांबे के कलश से जल अर्पित करें। अगर चंडिका स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करते हैं तो आपके लिए और उचित होगा। और बुधवार के दिन छात्र लोग गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके चढ़ाएं। गुरुवार के दिन अगर केले के वृक्ष की पूजा करेंगे, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीले पुष्प, जल, धूप, दीप द्वारा, साथ ही वहीं पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का भी अगर जाप करेंगे, ओम व्रम बृहस्पतये नमः, तो होगा आपका धन का आगमन। आपके लिए धन में जो आने वाली रुकावटें हैं वो दूर होंगी धन के आगमन में। और शनिवार के दिन संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना है प्रतिमा के सामने शनि भगवान की, और शनि चालीसा का पाठ करना है पश्चिम की ओर को मुंह करके बैठ करके वहीं। ये उपाय आपने सिर्फ करने हैं और उसका फिर आपको लाभ प्राप्त होना ही निश्चित रूप से। तो ये आप कुंभ राशि के जातकों को राशिफल पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी वीडियोज़ का भी लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।